बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेच मार्क्स पे। तो हाउ टू रिमूव स्ट्रेच मार्क्स इजीली एट होम। ये मुझे बार बार आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि प्लीज़ हमें कुछ बताएं प्रेगनेंसी के बाद, पोस्ट प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं हिप्स पे, थाइस पे या बाजुओं पे या आर्म पैट पे, और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा मर्द हजरात के भी कुछ मैसेजेस थे कि हमारे भी ये स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। बेसिकली मर्दों में या औरतों में स्ट्रेच मार्क्स तब पड़ते हैं जब आप बहुत ज़्यादा आपका वेट गेन हो गया हो। तो उसके बाद जब एकदम आप वेट लूज़ करते हैं तो आपके बाजुओं पे, आपके पेट पे, हिप्स पे या कमर पे निशानात ये स्ट्रेच मार्क्स के पड़ जाते हैं। और इनकी बेसिक वजह जो होती है वो आपके जिस्म से, आपकी स्किन से इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाना। तो आए आज इसके बारे में बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में जो हमें स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं उनकी वजह क्या है। स्ट्रेच मार्क्स पड़ने की बेसिक वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ज़्यादा जब भी देखें अक्सर ख़वातीन जो हैं ज़्यादातर आराम कर रही होती हैं, लेट लेट कर अपना वज़न बढ़ा लेती हैं, ना कोई एक्सरसाइजेज़, ना कोई घर का काम वगैरह। और इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है तो हिप्स पे या कमर पे जहाँ कहीं भी उनको इचीनेस होती है, ख़ारिश होती है, तो उसको खुजलाना। तो ये बात जो है, ये इससे तो आपका लाजमी जो है स्ट्रेच मार्क्स बनते ही बनते हैं। तो इसी तरह के ये ग्रे कलर के या रेड कलर के निशानात आपके बेली के ऊपर हो जाते हैं या हिप्स पे हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही बदनुमा लगते हैं। तो जब भी आप प्रेगनेंसी में हो, अगर तो आप प्रेगनेंसी में ही इन चीज़ों को, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे ही नहीं। लेकिन अगर पढ़ ही गए हैं और पोस्ट प्रेगनेंसी है, यानी कि अब बच्चा पैदा हो गया है और अब आपके पेट पे ये निशानात हैं, तो इसको दूर कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में बहुत ज़बरदस्त एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलास्टिसिटी जिस्म में वापस लेके आता है। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। क्वांटिटी आप सेम रखिएगा ऑलिव ऑयल की, कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल अगर आपको नहीं मिलता तो आप आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा मैं जो है मज़ीद आर्गन ऑयल यूज़ करूँगी। आर्गन ऑयल अगर नहीं है तो आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, यानी कि बादाम का तेल भी ले सकते हैं। आर्गन ऑयल जो है ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। इसकी लचक जो है उसको वापस लेकर आता है और जो आपके मार्क्स पड़ जाते हैं उनको लाइट करता है। तो मैं 2-2 चम्मच ले रही हूँ, यानी कोकोनट 2 चम्मच ले लिया हमने, आलमंड ऑयल या आर्गन ऑयल दोनों 2-2 चम्मच, और कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, यानी तीनों जो ऑयल हैं इनको मिक्स कर लेना है आपने इक्वल क्वांटिटी में। ठीक है, अच्छी तरह से इनको मिक्स करके एक बोतल में रख लें। अगर तो ये तीनों ही ऑयल हैं तो आपके घर में अगर कोई मालिश वाली आती हैं खातून, अमूमन देखा जाता है कि बच्चा पैदा होने के बाद हम लोग दबवाने के लिए या मालिश के लिए किसी को बुलाते हैं, तो ये ऑयल आप यूज़ करें। लेकिन अगर आप ख़ुद यूज़ कर रही हैं तो फिर आप इसमें शामिल करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ये भी 2 टेबल स्पून। हम तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो इक्वल क्वांटिटी में आपने डाल के एक बोतल में रख लेनी है, अच्छी तरह से मिक्स करके। इनके बहुत ही फ़ायदे हैं, जहाँ मर्द हजरात भी इसको यूज़ करेंगे और ख़वातीन भी इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आपका वेट बहुत बढ़ गया हुआ है और आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपने जेंटली मसाज खुद अगर करना है तो आप इस तरह से हल्का हल्का अपने पेट पे या हिप्स पे, बाजुओं पे, जहाँ पे भी आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़े हैं, आप उन पे हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। बाजुओं पे पड़ा है तो बाजुओं पे भी इसी तरह आपने हल्का हल्का मसाज करना है। 2 टाइम आप करें। और अगर क्विक रिज़ल्ट चाहते हैं तो रात को इसको कर मसाज करके इसके ऊपर आप किचन रैप जो मिलता है, पॉलीथीन रैप, उसको लपेट लें तो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत जल्दी इससे फ़र्क पड़ता है।
तो आई होप आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।